मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर हलचल तेज है। मध्य प्रदेश में यूसीसी ड्राफ्ट की आखिरी बैठक, मॉनसून सत्र में अब ये ड्राफ्ट लाए जाने की तैयारी है। तो वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। चलिए अब एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी तेज है। ग्वालियर में यूसीसी ड्राफ्ट की आखिरी बैठक का हुई है और आदिवासी मुद्दों पर इसमें विशेष फोकस रहा है। भोपाल में सुझावों का अंतिम परीक्षण होगा। 5 जुलाई को ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंपने वाली है। तो मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ग्वालियर में यूसीसी ड्राफ्ट समिति की आखिरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए प्रावधानों पर विशेष फोकस रहा। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण कर चुके आदिवासी भी यूसीसी के दायरे में रहेंगे। अब भोपाल में प्राप्त सुझावों का अंतिम परीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। संभावना है कि 5 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जा सकता है। तो वहीं भोपाल के साथ की बात अब एक और महत्वपूर्ण खबर की, जहां मध्य प्रदेश में हलचल है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की अध्यक्षता को लेकर भी नाम फाइनल हो चुका है। रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष होंगी। रिटायर्ड जज के रंजना प्रकाश देसाई मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर दी है। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की जगह यूसीसी को लेकर हलचल है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सात्विक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। रंजना, क्या ये माना जाए कि इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी को लाकर और पारित कराने की तैयारी होगी, पास कराने की कोशिश सरकार की रही? जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं और विधानसभा में ही पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि मॉनसून सत्र में जो विधेयक है उसको रखा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसको पास करने को लेकर भी जो कोशिश है वो सरकार की रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश, जब मुख्यमंत्री ने संकेत दिए उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे ड्राफ्ट को लेकर सुझाव देने के लिए और अलग अलग जो समुदाय हैं उनसे भी सुझाव लिए गए। और अब जबकि ग्वालियर में भी ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर जो बैठक है जिसमें अलग अलग सुझाव लिए गए, खास करके आदिवासियों से जुड़े हुए पारंपरिक जो उनकी संस्कृति है उसको लेकर, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आदिवासियों की अलग परंपराएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाए या फिर इससे बाहर रखा जाए। इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और ड्राफ्ट को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 5 जून तक जो ड्राफ्ट है पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री यानी सरकार को सौंपा जाएगा वो ड्राफ्ट और उसके बाद विधानसभा में ही इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा, विधेयक को रखा जाएगा। बड़ी बात, अंतिम बैठक जो है वो ग्वालियर में होती हुई नजर आई और अब ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। मैं लौटूंगा, सात्विक हमारे साथ मौजूद है। सात्विक, छत्तीसगढ़ में भी अब यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जो कमेटी मध्य प्रदेश में यूसीसी पर काम कर रही है, अब उसी तरह की एक कमेटी छत्तीसगढ़ में भी बना दी गई है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, आपने सही कहा, यूसीसी को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने ट्विटर में पोस्ट करके जानकारी दे दी है कि 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उनके अंडर में 4 लोग और भी काम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, यूसीसी लागू होने को लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत भी तेज हो गई है दीपेश। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर वार और पलटवार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और साथ में देखिए, यहाँ अगर यूसीसी की बात की जाए, देखिए यूसीसी लागू होना इसलिए भी जरूरी था कि देखिए सभी
धर्म और सभी जाति और सभी समुदाय के लिए एक ही कानून बना दिया जाए, ताकि सभी जो धर्म और जाति के लोग हैं सभी के लिए एक कानून हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का विषय हो, चाहे बच्चों को गोद लेने का विषय हो। तो देखिए यूसीसी लागू होने से काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी दीपेश, और उसी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार लगातार फोकस कर रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है। बड़ी बात आपने की है सात्विक का कि आने वाले समय में जब कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी, सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भी वो राज्य होने वाला है जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा, और उसकी तैयारी अब पूरी तरह से नजर आ रही है। यही कारण है कि तैयारी यहां पूरी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए, बात जब रंजना देसाई की होती है तो चाहे उत्तराखंड को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को और अब छत्तीसगढ़, हर जगह रंजना देसाई का नाम ही क्यों चर्चा में है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है रंजना देसाई। तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रही है रंजना देसाई, मध्य प्रदेश यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष है, उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की भी अध्यक्ष रंजना देसाई रही है, गुजरात यूसीसी समिति की भी अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने अपने न्यायिक सफर की शुरुआत की है। 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में ये जज रही हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई थी। कई अहम आयोगों और समितियों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई अहम आयोगों और समितियों में भूमिका निभाने के बाद अब वे सबसे बड़ी भूमिका यूसीसी के लिए बनाई जाने वाली समितियों में निभाती हुई नजर आ रही हैं।